सक्सेशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है तीसरे लेक्चर में अबाउट इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, बहुत सारी स्पीसीज है। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज है, हर स्पीसीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, हर स्पीसीज का एक दूसरे से संबंध है। ओके, उस रिलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जो हमारा अगला टॉपिक है वो यही है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो इंटर रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो संबंध है, जो हमारे इकोसिस्टम में है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंट स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, जब किसी भी कम्युनिटी में, जब किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, कम्युनिटी का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जब किसी भी समुदाय में बहुत सारे स्पीसीज बढ़ जाते हैं, इंटरेक्शन फॉर फूड, खाने के लिए इंटरेक्ट करने लगते हैं एक दूसरे से। जैसे कि गाजर का एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें गाजर लगा हुआ है, अब वहां पर बकरी भी आ रहा है, खरगोश भी आ रहा है, बकरी की कैपेसिटी ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी खा रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो दोनों में एक रिलेशन बना कंपटीशन का। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी फूड बनाती है और फंजा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, देयर इज अ रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में बकरी और खरगोश दोनों को नुकसान हो रहा है। तो ये सब जो इंटरेक्शन है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और ये जो इंटरेक्शन होते हैं फूड के लिए होता है, हैबिटेट आवास के लिए होता है, लाइट के लिए होता है, और भी कई सारे कारणों से सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। बायोलॉजिकली देखा जाए, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम कई तरह से इस इंटरेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं स्पीसीज 1। ओके, दिस इज स्पीसीज 1। जहां लिखने की जरूरत लगे खुद से नोट कर लेना। ठीक है, दिस इज स्पीसीज 2। ठीक है, और ये रहा नेम ऑफ इंटरेक्शन, उस संबंध का, उस इंटरेक्शन का नाम, नेम ऑफ इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन का नाम। ठीक है, जरा देखें भाई क्या है नहीं है। नंबर 1, मान लो स्पीसीज 1, पहला स्पीसीज जो है वो प्लस, मतलब वो फायदे में है, मतलब जो संबंध बना उससे पहले स्पीसीज को फायदा हुआ, दूसरे वाले को भी फायदा हुआ, यानी दोनों को दोनों से फायदा हुआ। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग, म्यूचुअलिज्म। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, ये जो दोनों को दोनों से फायदा हो रहा है, ये जो दोनों को दोनों से बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे हमारी एक शर्त है, और हमारी शर्त ये है कि ये जो दोनों का संबंध है ये ऑब्लिगेटरी है, मतलब हमेशा दोनों एक साथ रहेगा। ठीक है, हमेशा दोनों एक साथ रहेगा, इसके बिना ये मर जाएगा, इसके बिना ये मर जाएगा। अगर ये रिलेशन ऑब्लिगेट है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। मान लो दोनों को दोनों से फायदा तो हो रहा है, लेकिन जो संबंध है वो ऑब्लिगेट नहीं है, वो नॉन ऑब्लिगेट है। संबंध कैसा है, नॉन ऑब्लिगेट है, मतलब दोनों का, दोनों पे डिपेंडेंसी तो है, लेकिन दोनों दोनों के बिना भी सरवाइव कर लेता है। दैट इज कॉल्ड प्रोटो कॉपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो कॉपरेशन अपन बोलते हैं। क्लियर है, तो म्यूचुअलिज्म में लिखेंगे प्लस प्लस, मतलब दोनों स्पीसीज को दोनों से फायदा हो रहा है। प्रोटो कॉपरेशन में भी लिखेंगे प्लस प्लस, लेकिन एक स्लैश दे देंगे। डन, क्लियर। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट है, एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिसकी स्टेम कमजोर होती है, दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, तो जिसके सहारे चढ़ी उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ा, लेकिन इनको नुकसान, जो नुकसान होता नीचे रहते तो ये ऊपर चले गए लाइट लेने के लिए, तो इनको फायदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। इसको अपन क्या नाम देते हैं, कमेंसलिज्म नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, ये दोनों को फायदा हो गया, एक को फायदा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए, एक को फायदा हुआ लेकिन दूसरे को नुकसान हो गया।
ऐसा है कोई रिलेशन? सर्च करो जिसमें एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। यस, दैट इज प्रिडेशन। ये प्रिडेशन भी हो सकता है या पैरासिटिज्म भी हो सकता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रिडेशन या पैरासिटिज्म। ठीक है, टाइगर आया बकरी को खा गया, टाइगर को नुकसान हो गया, बकरी जिंदगी से हाथ धो ली। ठीक है, दिस इज प्रिडेशन। ई कोलाई आया तुम्हारा अच्छे से ले लिया, ई कोलाई को न्यूट्रिशन मिल गया तुम्हें नुकसान हो गया, दैट इज पैरासिटिज्म। ओके, अब दूसरा रिलेशन क्या है? देखो, दूसरा रिलेशन है दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन, ठीक है। एक को नुकसान हो रहा है लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पेनिसिलिन बना किससे? पेनिसिलम नोटेटम से। पेनिसिलम नोटेटम एक फंजा है, उसके बॉडी पार्ट से सेक्रीट हो रही है क्या? एक केमिकल जो बैक्टीरिया को मार रही है, जिसका नाम दिया गया पेनिसिलिन। हमने पूछा पेनिसिलम को कि यार काहे ऐसा कर रहे हो, बेजुबान बैक्टीरिया मर रही है। पेनिसिलिन बोला हम नहीं कुछ कर रहे, हमको थोड़ी ना पता है, अब मेरे बॉडी से क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है हमको नहीं पता है। मतलब उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो बेचारा न्यूट्रल है, जीरो। लेकिन एक को नुकसान हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अमेंसलिज्म। इसको अपन क्या नाम से जानते हैं? अमेंसलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इतने तरह के संबंध हमें पढ़ने हैं, इतने तरह के रिलेशनशिप जो है वो हमें देखना है। ओके, अब इसमें देखा जाए, ध्यान से देखना, ऐसा कोई भी संबंध, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जिसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये तीनों देख लिए, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या बोलोगे इसको? पॉजिटिव इंटरेक्शन। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, और अगर किसी एक को नुकसान हो गया, किसी एक को नुकसान हो गया, दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटरेक्शन। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरेक्शन, है ना। तो दो स्पीशीज के इंटरेक्शन में बच्चा, अगर एक को फायदा हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को नुकसान हो रहा है, प्रिडेशन या पैरासिटिज्म हम लोग बोलेंगे। ठीक है, दोनों को नुकसान हो रहा है, बोलो कंपटीशन। एक को नुकसान दूसरे को फर्क नहीं, एमेंसलिज्म। अगर किसी एक को नुकसान हो गया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरेक्शन। किसी को नुकसान नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला आज का जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो है पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में। पॉजिटिव इंटरेक्शन में सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस मतलब दोनों को दोनों से फायदा हो रहा है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म इसको बोलते हैं। दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज का साथ रहना जरूरी है और एक दूसरे के बिना वो दम तोड़ देंगे, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो कौन कौन सा पॉइंट मैं लिखूं? देखो, म्यूचुअलिज्म पहला पॉइंट, बोथ स्पीशीज gets benefited from each other। दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से क्या होता है? फायदा होता है। दूसरा बात, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब है कि जिन दो स्पीशीज में संबंध है, ठीक है, हम तेरे बिन अब जी नहीं पाते। अगर एक मरेगा ना तो दूसरा भी मर जाएगा। अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर से सेब आता है ना, कश्मीरी सेब, ठीक है। अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो जाए तो एप्पल को भी विलुप्त होना पड़ेगा, एप्पल भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर मधुमक्खियों में कोई परिवर्तन आया तो एप्पल भी अपने आप में वो परिवर्तन लाएगी जिससे पॉलिनेशन हो सके। अगर एक स्पीशीज खत्म तो दूसरा भी खत्म। कहने का मतलब है बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर।
देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। दोनों स्पीसीज जो है एक दूसरे के बिना बच्चों अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। क्लियर है? दोनों का साथ रहना जरूरी है, ठीक है। को इवोल्यूशन इसमें होगा एंड को एक्सटिंक्शन होगा। जैसे कि देखो, अगर मान लो दो स्पीसीज के बीच कोई संबंध है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन, एल्गी और फंजाई के बीच रिलेशन है, ठीक है। अब मान लो एल्गी में कोई चेंजिंग आ गया तो फंजाई में भी कोरोस्पॉन्डिंग चेंजिंग आएगा, फंजाई भी अपने आप को बदलेगा ताकि एल्गी से उसकी दोस्ती बरकरार रहे, क्योंकि पता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना बिल्कुल संभव नहीं है मेरा जीना, मेरी लाइफ साइकिल नहीं पूरी हो जाएगी। तो जब भी इवोल्यूशन होगा दोनों में साथ साथ होगा, को इवोल्यूशन बोलते हैं ना, को एजुकेशन, सह शिक्षा, लड़के लड़कियां साथ बैठ के पढ़े अलग अलग बेंच पे, ठीक है। को एजुकेशन, सह शिक्षा, उसी तरह को इवोल्यूशन, एक साथ इवोल्यूशन होगा। को एक्सटिंक्शन, अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरे भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, दैट इज को एक्सटिंक्शन। तो इसमें को इवोल्यूशन भी है और इसमें को एक्सटिंक्शन भी होता है। दोनों स्पीशीज ध्यान दीजिएगा फायदा मिल में रहते हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, को इवोल्यूशन एज वेल एज को एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है बात। अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। पहला एग्जाम्पल है टर्माइट एंड फ्लैजलेट, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, टर्माइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीमक, ठीक है। और एक फ्लैजलेट होता है जिसका नाम हो गया ट्रिकोनिम्फा। क्या नाम है? ट्राइकोनिम्फा। ये दीमक क्या इंजेस्ट करता है? वुड इंजेस्ट करता है, इट इंजेस्ट वुड। ये क्या खा रहा है? वुड खा रहा है, लेकिन वुड को ये डाइजेशन नहीं कर पाता। ट्राइकोनिम्फा क्या करती है? गेट सेफ प्लेस in the gut of टर्माइट के गट में ये चली जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के एक हिस्से में चली जाती है और वहां जो इंजेस्टेड वुड मिल रहा है, ठीक है, उस वुड को ये डाइजेस्ट करती है एंड डाइजेस्ट द इंजेस्टेड वुड। और वुड में क्या है? सेलुलोज है ना, इंजेस्टेड वुड, और वहां जो सेलुलोज है ये सेलुलोज का डाइजेशन करती है। तो इसको फायदा क्या मिल गया कि ये जो चीज खाया उसका पाचन हो गया, उसका डाइजेशन हो गया। इसको फायदा क्या मिल गया? इसको सेफ प्लेस भी मिल गया और जो न्यूट्रिशन ये ले रहा है उससे भी ये बेनिफिटेड होगा। तो कहने का मतलब है इट इंजेस्ट वुड, ये वुड को इंजेस्ट करता है एंड गिव सेफ प्लेस टू ट्राइकोनिम्फा इन इट्स गट। ये ट्राइकोनिम्फा को क्या करता है? अपने गट में जगह देता है। तो दोनों के बीच एक रिलेशन बना ना कि जो ट्राइकोनिम्फा फ्लैजलेट है वो आई और टर्माइट के गट में चली गई, इसको सेफ प्लेस मिल गया और बदले में ये क्या की, ये जो अपना इंजेस्ट की वुड उसमें सेलुलोज भरा है, ये सेलुलोज का डाइजेशन कर दी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो म्यूचुअलिज्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट बड़ी जबरदस्त बात है, युक्का प्लांट। याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये फोटो देखो, समझो, बड़ा दिलचस्प है। ये है आपको एक इंसेक्ट जिसका नाम है प्रोनुबा। ये प्रोनुबा इंसेक्ट है। ये क्या करती है? युक्का फ्लावर के पास पहुंचती है। ये युक्का फ्लावर है, वो प्रोनुबा इंसेक्ट है और ये है युक्का फ्लावर। युक्का फ्लावर के पास ये पहुंचती है और फ्लावर के ओवरी में जाके अपना अंडा देती है, ओवोपोजिटर साइट, ठीक है। ये ओवरी में जाकर के अपना एग देती है। तो जब ओवरी में जाएगी तो फूल के पास जाएगी ना भाई, पॉलिनेशन होगा। इस इंसेक्ट के बॉडी से जो पॉलन ग्रेन चिपके हुए होंगे, इस इंसेक्ट के बॉडी से जहां तहां पर जो पॉलन ग्रेन चिपके हुए होंगे, वो आराम से फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होंगे बताओ? चले जाएंगे ना। तो ये सब क्या है? पॉलन ग्रेन है। तो बेनिफिट हुआ ना दोनों को, दोनों से। ये क्या कि इसमें जाके अपना एग दे दी तो इसको सेफ प्लेस मिल गया। देखो यहाँ देखो एग,
ठीक है, इसको क्या मिल गया, ये देखो ये सब, इसको सेफ प्लेस मिल गया, इसके एग को ग्रो करने के लिए सेफ प्लेस मिल गया। और बदले में जब ये आई तो इसके बॉडी में पोलन ग्रेन चिपका हुआ था, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गया तो युक्का का पॉलिनेशन हो गया। समझ में आ गई बात है। तो युक्का प्लांट एंड प्रोनुबा इंसेक्ट, युक्का का फूल और प्रोनुबा इंसेक्ट, पॉलिनेशन ऑफ युक्का प्लांट बाय प्रोनुबा। ठीक है, कैसे होता है बताओ। एग कहां पर एग डिपॉजिट करती है, इन द लॉक्यूल, लॉक्यूल माने ओवरी का चेम्बर ऑफ ओवरी ऑफ युक्का फ्लावर, युक्का फ्लावर। ठीक है, एज अ सेफ प्लेस, वो एकदम सेफ प्लेस है ना, उसका अंडा एकदम सुरक्षित रहेगा वहां पर। ठीक है, और बदले में इन रिटर्न बदले में, ठीक है, इट पॉलिनेट्स युक्का, ये युक्का फ्लावर को क्या करती है, पॉलिनेट कर देती है। दैट्स अबाउट द सेकंड रिलेशनशिप। दूसरा समझ गए। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को दोनों से फायदा होता है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा। ठीक है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। डन। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे। पहला एग्जाम्पल क्या देखे थे, टर्माइट और ट्रिकोनिम्फा, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखे हैं, युक्का फूल और प्रोनुबा इंसेक्ट। प्रोनुबा आता है अपना अंडा देने के लिए, इसके ओवरी में एग देता है, लेकिन इसके बॉडी के सरफेस से पॉलन ग्रेन चिपकी हुई रहती है और वही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ जाती है, तो युक्का का पॉलिनेशन भी हो जाता है। कम टू थर्ड एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। कई जगहों पर एनसीईआरटी ने 2 साल के दौरान इसका जिक्र किया। ठीक है, पहला देखो ये संबंध क्या है, यही है लाइकेन, ये देख रहे हो, ये सब लाइकेन है रॉक्स पे जो पड़े हुए हैं। दरअसल जब तुम इसको देखोगे ना तो लगेगा ये कोई एक प्लांट होगा या कोई स्पीसीज होगा, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि दो दो स्पीसीज मिला हुआ है। होता क्या है, देखो एक रिलेशन बनता है एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस कलर को। ठीक है, एल्गी और दूसरा रिलेशन बन गया हमारा फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कैसे होता है, क्या होता है, देखिए इसी का नाम होता है लाइकेन। लाइकेन पहले मैं यहां लिख देता हूं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में यह एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। और इसमें कैसे क्या होता है देखिए, दिलचस्प। एल्गी जो है, कुछ एल्गी और कुछ फंजाई जो है ना, वो आपको इस रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी एल्गी रहती है। जो एल्गी फंजाई के साथ संबंध बनाती हैं, वो एल्गी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं है। तो फंजाई आता है, बोलता है कोई बात नहीं एल्गी दीदी, एक काम करते हैं, हम सॉइल से वाटर और मिनरल खींच देते हैं। ठीक है, आपके लिए ये देखो, नीचे में सॉइल है, मिट्टी है, नीचे ये सॉइल है पूरा। ठीक है, और इसी में क्या लगे हुए हैं, वाटर और मिनरल्स। इसी में आपका पानी है और थोड़े बहुत मिनरल्स भी इसी में है। ठीक है, तो मिट्टी में क्या है भैया, वाटर है और मिनरल्स है। तो ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को खींचता है। ठीक है, फंजाई वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया वाटर और मिनरल, और एब्जॉर्ब करके ये किसको दे दिया, एल्गी को दे दिया। ठीक है ना, वाटर एंड मिनरल्स, ये किसको एब्जॉर्ब करके दे दिया, एल्गी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय फंजाई
फंजाई ने वाटर और मिनरल को क्या किया भाई, एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके ये किसको दे दिया, अब देखो तो एल्गी को दे दिया। एब्जॉर्ब करके वाटर एंड मिनरल ये किसको दे दिया, एल्गी को दे दिया। अब एल्गी तो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेगी ना, एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया, एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया और इसी में से थोड़ा सा फूड फंजाई भी अपना इस्तेमाल कर ली, तो दोनों को दोनों से फायदा हुआ। ये फूड दिया इसको तो इसको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। दोनों के बीच में रिलेशन बना कि नहीं बना, बना, दोनों को दोनों से फायदा हुआ और इसी संबंध को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, लाइकेन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड लाइकेन। तो लाइकेन इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें फंजाई क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स तो देता ही देता है, ये तो सही बात है, और साथ में रहने की भी जगह देता है, शेल्टर भी देता है, क्योंकि ये उसके साथ अटैच हो जाती है एल्गी। तो ये शेल्टर, स्पेलिंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्पेलिंग कंफ्यूज कराता है। तो ये शेल्टर, इसको रहने की भी जगह दे दिया, वाटर और मिनरल भी दे दिया, ओके। और ये जब फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाई तो थोड़ा सा फूड फंजाई भी ले ली। दिस इज नोन एज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप लाइकेन। एल्गल कंपोनेंट जो है लाइकेन का, एल्गल कंपोनेंट जो है लाइकेन का, दिस इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। क्या बोलोगे इसको, फाइकोबायोन्ट, ओके। और फंगल कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। इसको क्या बोलोगे, माइकोबायोन्ट। एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। क्लियर है। अब इस रिलेशनशिप को एक और नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं, लाइकेन वाले रिलेशनशिप को हम लोग हेलोटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है, मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें कि फंजाई जो है ये बिहेव कर रहा है मास्टर की तरह, ठीक है, और स्लेव की तरह बिहेव कौन कर रही है, ये एल्गी बिहेव कर रही है, खाना बना के दे रही है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। दैट इज नोन एज लाइकेन। तो लाइकेन इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। समझ में आ गई बातें, यही है आपकी लाइकेन। क्लियर है। बाद में थोड़ा बहुत जिसको लिखना होगा वो हम अगेन स्लाइड ला देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको नींद बहुत आती है ना, रात में कितने बजे तक जगते हो, डाटा ऑफ कर लिया करो, नींद आ जाएगी। सबसे सिंपल उपाय, आजकल लोग नींद के लिए अमिट्रिप्टिलिन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। सबसे आसान उपाय, अपना फोन का डाटा बंद करिए, मोबाइल को इतनी दूरी पर रखिए कि आपको उठना पड़े, रिंग आए तो। और नींद ऐसी चीज है जो आपको उठने नहीं देगी, आप मोबाइल के पास जाइएगा नहीं, नींद आराम से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बीज एंड ऑर्चिड फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, बीज बोले तो मधुमक्खी। आपको पता होगा कि संसार में जितने भी पॉलिनेशन की घटनाएं होती है, जितना भी ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर, सबसे ज्यादा मधुमक्खी से ही होता है। तो बी को मैं लिख देता हूं डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, पूछता है एग्जाम में ये। डन। ऑर्चिड फ्लावर, ठीक है, ऑर्चिड फ्लावर, ऑर्चिड का फूल, ठीक है। ऑर्चिड शोज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। ऑर्चिड के फ्लावर को जब देखोगे तो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है, विच हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट। जितने प्रकार के ऑर्चिड है सब अपने अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, मधुमक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के फ्लोरल पैटर्न रखते हैं। फूल की पंखुड़ी उसके अलग अलग तरह के होते हैं और फिर अट्रैक्ट होकर के मधुमक्खी वहां जाता है, बीज और बम्बल बीज वहां जाता है और गारंटेड पॉलिनेशन और उसका पॉलिनेशन होता है। बदले में इनको फ्लोरल रिवार्ड के रूप में कुछ ना कुछ नेक्टर्स ये सब अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कहानियां हैं। मान लो हमारे बीच में दोस्ती हुई, संबंध बना,
ठीक है, रिलेशनशिप हुआ कि ठीक है हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम तो तुमको बचपन से पसंद करते हैं, तुम भी हमको करते हो, उसके बाद आगे चल करके हम लोग एक पवित्र बंधन में बंधेंगे। एक रिलेशन बना, ठीक है, दोनों को दोनों से फायदा हो रहा है। देखो कुछ का मुस्कुराहट, दोनों को दोनों से फायदा हो रहा है ना। लेकिन धोखा भी तो होता है बेटा, होता है ना। वही धोखा देखो यहाँ है, हमने नाम दिया है धोखेबाज ऑफरिस। होता क्या है, एक मेडिटेरियन ऑर्चिड है जिसका नाम है ऑफरिस। ये सेक्सुअल डिसीट, ये धोखा दे देता है। ठीक है, ये मधुमक्खी को बुलाता है, बोलता है आओ आज मिलना है हमें, वैसे भी घर में कोई नहीं है, हम तुम्हारे लिए खीर बनाए हुए हैं, प्लीज कम। मधु बेंच टूट जाएगा। मधुमक्खी, दीदी इधर, मधुमक्खी दौड़े दौड़े जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्लावर से टकराती है कि इसका भ्रम दूर हो जाता है। क्या होता है देखो, इट इज कॉल्ड धोखा, धोखेबाज ऑफरिस। सेक्सुअल डिसीट का ये मामला है, ठीक है, और ये तो प्यार वाला मामला है, इसका ना अदालत होगा ना गवाही होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बाबा रे बाबा बेंच टूट जाएगा। देखो क्या होगा, एक मेडिटेरियन ऑर्चिड आता है, ठीक है, और मेडिटेरियन ऑर्चिड एक है, आता नहीं है, उसका नाम है ऑफरिस। वो क्या करती है, अपनी जो उसकी फ्लावर है, फूलों की पंखुड़ी को कुछ इस तरीके से मोड़ लेती है, कुछ ऐसा डिजाइन बना देती है कि मधुमक्खी को लगता है कि वो फीमेल है। सोचो नेचर में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बेंच नहीं पिटना बेटा, बेंच नहीं पिटना, ठीक ना, अगल बगल के क्लासेस को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये क्या की, ये क्या की, देखो ना धोखा देखो कैसे होता है। ये है Mediterranean orchid offerings imply sexual deceit to get pollination done by species of honeybee. One petal of its flower bears resemblance with female reproductive part, with female reproductive part। ठीक है, ये इसके साथ रिसेम्बलेंस कर लिया। अब मधुमक्खी ये जो मेल वाला जो पार्ट है, इस मेल को लगता है कि वो फीमेल है, और मधुमक्खी ये दौड़ता है एकदम तेजी के साथ उसकी तरफ। जैसे टकराता है तो इसको तो फायदा मिल जाता है, क्योंकि इसके बॉडी में पोलन ग्रेन चिपका हुआ होगा, वो इसको मिल गया, लेकिन बदले में इसको कुछ नहीं देता है। ठीक है, तो इसको तो फायदा हो गया, लेकिन इसको धोखा मिल गया। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट। आपसे पूछा जाएगा कि सेक्सुअल डिसीट इज इम्प्लाइड बाय, नाम बोलो, ऑफरिस। एक क्या है वो, मेडिटेरियन ऑर्चिड है। समझ में आ गई बातें। इसी केस को हम लोग स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। बी स्यूडो कॉपुलेट्स, स्यूडो कॉपुलेट्स with the petals, with the petals which is perceived as female, जो किसके जैसा हो जाता है, फीमेल के जैसा हो जाता है। which is perceived PERCIEVED as female, जो फीमेल के तरह परसीव हो जाता है। That is known as sexual deceit। समझ में आ गई बातें। उसके बाद देखो क्या है कहानी। नेक्स्ट रिलेशन आएगा हम लोग ये कॉमेंसलिज्म पे। तो यही था आपका म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या क्या हमने देखा, एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों स्पीसीज को दोनों से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है मामला। इसके बाद कोई इवोल्यूशन और कोई एक्सटिंक्शन होगा। अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरे को भी एक्सटिंक्ट होना ही पड़ेगा, है ना, ये होता है। अच्छा, प्लांट और पॉलिनेटर के रिलेशनशिप को क्या हम लोग इसमें रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको लिख देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूं। प्लांट और उसका पॉलिनेटर, प्लांट और पॉलिनेटर का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो भी म्यूचुअलिज्म में आते हैं।
ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। कमेंसलिज्म, वेरी सिंपल। कमेंसलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन है दो मेंबर के बीच का, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, जिसमें एक को फायदा होता है, वन इज बेनिफिटेड, दूसरा रिमेन अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज नोन एज कमेंसलिज्म। मतलब एक स्पीशीज को फायदा हुआ लेकिन दूसरे स्पीशीज को कोई फर्क पड़ा ही नहीं, दैट इज नोन एज कमेंसलिज्म। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल मोर भी आई, पहला एग्जाम्पल मोर भी आए। लियाना, लियानास जो होते हैं बेटा ये वुडी प्लांट होते हैं। मतलब इस प्लांट देखो यहाँ पे लिखने में युक्का लिख दिए थे, है ना, यहाँ प्रोनुबा डिपॉजिट होगा, प्रोनुबा करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कमेंसलिज्म। हो गया ना, कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म देखिए क्या होता है। कमेंसलिज्म एक एसोसिएशन है, एक संबंध है, एक रिलेशन है दो स्पेसीज के बीच में। आप समझ रहे हैं, दो स्पेसीज के बीच में, जिसमें एक को तो बेनिफिट हो जाता है प्लस, लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कमेंसलिज्म। पहला एग्जांपल है इसका लियानास, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वुडी प्लांट्स होते हैं, ये पौधे होते हैं जो वुडी प्लांट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्लाइंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं। जनरली क्लाइंबर कहते हैं हम लोग तो क्रीपिंग स्टेम हमारे दिमाग में आता है ना, जिसमें वुड नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये वुडी है, लेकिन ये है क्लाइंबर। ये क्या करते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, नीचे से देखो ये एक पेड़ है और उस पेड़ का सहारा लेके उसके स्टेम पे लपेटाते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, लाइट को खोजते हुए, नीड ऑफ लाइट के कारण। देयर रूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, इनका जो जड़ होता है ये मिट्टी में रहता है, ठीक है, बट देयर स्टेम यूज अदर प्लांट और ऑब्जेक्ट, लेकिन इनका जो तना है वो कमजोर है, वो दूसरे प्लांट का या किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है और बेटर लाइट के लिए ऊपर की तरफ बढ़ जाता है लपेटाते हुए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लियानास। ये घने वन में पाए जाते हैं, कोई न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें हॉस्टोरिया है, ये पैरासाइटिक प्लांट है, ये इस प्लांट से न्यूट्रिशन पोषण खींच लेगा, ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस खुद करेगा, ये रूट से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है, बस ये सहारा लेता है, ठीक है, बस ये सपोर्ट लेता है दूसरे प्लांट का या ऑब्जेक्ट का और सीधा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है बेटर लाइट के लिए, दैट इज द लियाना। एग्जाम में पूछा जाने वाला पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुडी क्लाइंबर? लियानास। क्लियर है? क्लाइंबर मतलब जो क्लाइंब करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या लियानास में जो प्लांट है
जिसके ऊपर वो लपेटे हुए हैं, जिसका उन्होंने सहारा लिया, क्या उसके साथ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है? बिल्कुल नहीं है। लियानाज आर द स्पेशलिटी ऑफ, तीसरा क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लियानाज सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे? लियानाज कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। एग्जाम्पल बहोनिया और टीनोस्पोरा। समझ में आ गई बातें? तो ये हो गए आपको लियानाज। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखो एपीफाइट्स। तो कमेंसलिज्म समझ गए, पहला एग्जाम्पल क्या था? लियानाज। दूसरा है एपीफाइट्स। देखो एपीफाइट्स क्या है, देखिए ये दोनों फोटो को देखिए ध्यान से। इसमें देखो ये एक मोटा सा प्लांट है, बड़ा सा उसकी स्टेम है, और उस स्टेम पे देखो थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी नमी यहाँ पर आई और यहाँ पर दूसरा प्लांट पैदा ले लिया, छोटा सा। देख रहे हो ना, ये ले लिया ना। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड एपीफाइट। छोटे छोटे पौधे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, दे यूटिलाइज ओनली द स्पेसेज ऑफ होस्ट प्लांट। ये सिर्फ इस प्लांट के स्पेस का सहारा लेते हैं। ठीक है, फॉर लाइट एंड ह्यूमिडिटी, लाइट के लिए और ह्यूमिडिटी के लिए, वहां जो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी जमी है उसी का सहारा लेके ये प्लांट देखो पैदा ले लिए हैं। क्लियर है? जैसे कि ऑर्चिड हो गया, हैंगिंग मॉसेस, दिस इज हैंगिंग मॉसेस, हैंगिंग मॉस हो गए, ये सब किस में आएगा? कमेंसलिज्म में आएगा। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो तो करता है, ग्रो करता है, उगता है, जड़ इसकी मिट्टी में नहीं है, प्लांटे के ऊपर है, लेकिन ये न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप नहीं रखता है। एपीफाइट्स। क्लियर है? जो एपीफाइट को फायदा मिल गया ना, इसका जगह का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे अपना ग्रो कर लिया, लेकिन इस प्लांट को कोई नुकसान उससे नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ। सो दिस इज कमेंसलिज्म। समझ में आ गई बातें? तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, दिलचस्प है। एपीजून। एपीजून क्या होते हैं देखा जाए, दोज एनिमल which depend on plants or other animal। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको देखो, कैटल है, ये गाय है, गाय माता क्या कर रही है? घास चर रही है। ठीक है, घास चरने के दौरान जब वो उखाड़ रही है पेड़ को, नहीं उखाड़ नहीं सकती है, गाय ब्राउज नहीं करती है, ग्रेज करती है। तो जब वो घास उखाड़ता कौन है? बकरी, गॉट, वो ब्राउज करता है। ठीक है, गाय ग्रेज करती है। तो ये ग्रेजिंग के दौरान पेड़ पौधे का पत्तियां हिल डुल रहा है, घास की सफाई हो रही है, तो इंसेक्ट निकलेंगे बाहर, उस इंसेक्ट को ये एग्रेट बर्ड ये खाएगा। क्लियर है? तो जहां जहां तुम इसको देखोगे खेतों में या जंगलों में, उसके पीछे पीछे अगल बगल में तुमको ये दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैटल इग्रीट बर्ड्स एंड कैटल। दोनों के बीच एक रिलेशन है। इसका कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन इसके खाने से, इसके ग्रेजिंग से इसको फायदा मिल रहा है। दिस इज नॉन एज कमेंसलिज्म। ठीक है, तो कैटल इग्रीट बर्ड एंड कैटल। उसी तरीके से देखो बेटा बार्नेकल्स। ठीक है, बार्नेकल्स एक एनिमल है, एनिमल किंगडम में आते हैं बार्नेकल्स। और ये है व्हेल। व्हेल के बॉडी पे देखो कई सारे बार्नेकल्स चिपके हुए हैं, देख रहे हो? कई सारे बार्नेकल्स लटक चिपक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से न्यूट्रिशन खींचते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बार्नेकल पैरासाइट है, बस व्हेल पे चिपक गए, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड भी मिल रहा है, और इनका लोकोमोशन भी इधर उधर से भी, एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन भी हो जा रहा है। तो ये हो गया बार्नेकल्स और व्हेल का रिलेशन। इकोलाई भी कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहती है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो कमेंसलिज्म। पायलट फिश और शार्क, शक्कर फिश और शार्क, ये सब का ऐसा ही रिलेशन है जैसा व्हेल के साथ बार्नेकल का है। शार्क के बॉडी से अटैच हो गए, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह चले गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिल गया। तो ये सबको हम लोग एपीजोन बोलते हैं। अगर दूसरे प्लांट के ऊपर कोई प्लांट होगा, दैट वाज एपीफाइट, लेकिन यहाँ पर एनिमल है जो प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करेंगे, दे आर एपीजोन। उसको क्या बोलते हैं? एपीजोन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल है, ये भी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं।
ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग चलते हैं शुरू से। हमने सबसे पहले क्या देखा, म्यूचुअलिज्म देखा। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म में दोनों को दोनों से फायदा, दोनों दोनों के बिना खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है, मर जाएगा। को इवोल्यूशन एज वेल एज को एक्सटिंक्शन, एक मरेगा दोनों मरेगा, रहेगा दोनों रहेगा, गेम खत्म। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तीसरा बात क्या था इसमें, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का ट्राइकोनिम्फा टर्माइट, दूसरा लाइकेन, तीसरा बोलो यस युक्का और प्रोनुबा। ठीक है, इसके बाद आ गए हम लोग किस पे, कमेंसलिज्म पे। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एंड जीरो। क्लियर है। पहला एग्जाम्पल लियानास, लियानास आर वुडी क्लाइंबर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लियाना आर स्पेशलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या लियानास में और होस्ट प्लांट में न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, एपिजोन अभी अभी हमने देखा, एपिजोन बहुत सारे प्लांट्स हैं या सॉरी बहुत सारे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल या प्लांट पे डिपेंड है, दैट इज एपिजोन। सकर फिश, पायलट फिश, इकोलाई, बार्नेकल, कैटल, इग्रिट। और बताओ और कोई एग्जाम्पल देखे, एपीफाइट एक देखे, तो मिला करके हो गया आपका तीनों। चलिए इसके बाद आगे प्रोटो कॉपरेशन। देखो प्रोटो कॉपरेशन को हम लोग बोल सकते हैं नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। दोनों स्पेसीज को दोनों से फायदा तो रहेगा, ठीक है, लेकिन दोनों दोनों के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब यहाँ बेस्ट फ्रेंड वाला बात है। ठीक है, कि दोनों को दोनों से बेनिफिट हो रहा है, नोट्स का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन 2-4 दिन अगर बात नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर बेस्ट फ्रेंड की सीमाएं क्रॉस हो गई तब हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, फोन नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा कि कार्डियक साइकिल डिस्टर्ब होने लगा, ऐसा लगेगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बीपी बढ़ने लगेगा, धक 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 धक। तो दैट इज म्यूचुअलिज्म। लेकिन बेस्ट फ्रेंड तक जब तक है तब तक क्या है, तब तक है प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, तब तक है प्रोटो कॉपरेशन। और वन साइडेड वाला मामला हो गया कमेंसलिज्म। ठीक है, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम स्टेटस पे स्टेटस लगाए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो स्पेशली लगाते हैं हाइड करके सबको। ठीक है, अरे सब हमने देखा है जीवन में। प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो 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 कॉपरेशन में दोनों को दोनों से फायदा लेकिन दोनों दोनों के बिना भी रह सकता है, दैट इज प्रोटो कॉपरेशन। ऑब्लिगेट या नॉन ऑब्लिगेट, नॉन ऑब्लिगेट। आप सुनो, एसोसिएशन इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है लेकिन सेपरेटली अलग अलग भी दोनों रह सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटो कॉपरेशन। इट इज अ फैकल्टेटिव और ऑप्शनल, ऑप्शनल है। ठीक है, जब खास आदमी फोन नहीं कर रहा है उस समय बेस्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, इट इज ऑप्शनल रिलेशनशिप। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। नॉन ऑब्लिगेटरी इसलिए बोलते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने, हर्मिट क्रैब सी एनेमोन। डायग्राम पे फोकस किया जाए, नीचे केकड़ा है, हर्मिट क्रैब है, देखा जाए दिस इज हर्मिट क्रैब, दिस इज हर्मिट क्रैब, और ये है सी एनेमोन। सी एनेमोन बताओ कौन से फाइलम से आता है, सिलेंटराटा। क्या उसके पास टेंटिकल्स होते हैं? होते हैं उसके पास। उसके बॉडी पर आपको पढ़ाया था स्टिंगिंग कैप्सूल, जिससे वो स्टिंग कर सकता है, डिफेंस में हेल्प करता है। और इस क्रैब के ऊपर में आ गया कौन, वही कौन, सी एनेमोन, सी एनेमोन। अब देखो, अब ये क्रैब क्या है, अब क्रैब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो क्रैब को प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्रैब को इसके स्टिंगिंग कैप्सूल से सुरक्षा मिल रहा है। और ये क्रैब इसको लेके डिफरेंट जगह पे जब जाता है तो इसको वैरायटी ऑफ
फूड मिल जाता है। इसीलिए ये क्या है, प्रोटो कॉपरेशन। दोनों को दोनों से फायदा हुआ, लेकिन इसके बिना भी ये आराम से सरवाइव करेगा। कुछ साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि ये कमेंसलिज्म है, कुछ साइंटिस्ट इसको प्रोटो कॉपरेशन नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये क्या फालतू वाली बात हो गई, ठीक है इसको वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिलेगा, फूड तो मिलेगा, इसीलिए वो इसको कमेंसलिज्म मानते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ हर्मिट क्रैब में क्या है, बेनिफिटेड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आपको ऑप्शन में प्रोटो कॉपरेशन आएगा, प्रोटो कॉपरेशन मारेंगे। अगर प्रोटो कॉपरेशन नहीं है, कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म मारेंगे। दोनों है तब प्रोटो कॉपरेशन मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टिक बर्ड एंड राइनोसोरस, क्रोकोडाइल एंड बर्ड। एक स्पेशल चिड़िया है, देखो क्रोकोडाइल के मुंह में घुसी है। ऐसी कोई चिड़िया करेगी क्या, आ बैल मुझे मार, इसको तो खाइए जाएगा, लेकिन ये इसको नहीं खाता है, क्योंकि जब ये शिकार करती है, जब ये खाती है, उसके बाद इसके दांत में फ्लेश वगैरह फंस जाते हैं और ये चिड़िया आती है दांत से निकाल निकाल के खा लेती है। ये इसके ब्रश का काम करता है। तो याद रखना, क्रोकोडाइल और बर्ड का रिलेशनशिप क्या हो गया, प्रोटो कॉपरेशन में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, दोनों को दोनों से फायदा है, लेकिन ये नहीं आएगी तो ऐसा नहीं है कि ये पागल हो जाएगा उसके बिना। आ रही है तो ठीक है, नहीं आएगी तो देखा जाएगा। डन, प्रोटो कॉपरेशन। नेक्स्ट है टिक बर्ड, रेड बिल्ड येलो बिल्ड राइनोसेरस। राइनोस के ऊपर देखो जो पैरासाइट्स रूप में है, वो पैरासाइटिक स्पीसीज है, उस पर ये बर्ड्स आती है और उस सब को खा जाती है और इसके स्किन की सफाई होती है। ये भी एक प्रोटो कॉपरेशन ही है। समझ में आ गई बात है। तो इतने सारे रिलेशन आपको प्रोटो कॉपरेशन में याद करने पड़ेंगे। मामला बहुत ही आसान है, मामला बस इतना सा है कि बच्चों प्रोटो कॉपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटो कॉपरेशन इज वेरी सिंपल। प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म में फर्क बस इतना ही है बच्चों कि प्रोटो कॉपरेशन में दोनों स्पीसीज में नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के बिना भी जिंदा रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, म्यूचुअलिज्म में क्या था, ऑब्लिगेट रिलेशन था। ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ऐसे ही डाल दिए। स्कैवेंजिंग, इसमें क्या होता है, एक पार्टनर स्कैवेंजर होता है, दूसरा मरा हुआ होता है, मरे हुए को खाता है। जैसे कि देखो जैकल, वल्चर, एंट, क्रो। क्रो भी स्कैवेंजर का काम करती है, एंट भी स्कैवेंजर का काम करती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखो ना ये तुम्हारे सामने है ना, वल्चर मरे हुए को खा रहा है, वहां पे देखो जैकल है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ क्या एंट स्कैवेंजर है, होती है, एंट भी स्कैवेंजिंग का काम करती है। समझ में आ गई बातें। तो यही था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के टॉपिक के लिए, ठीक है। आज हमने पढ़ा है पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन में तीन चीजें आई, क्या क्या आया बताओ तो। सबसे पहले आया म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है। दोनों को दोनों से फायदा, साथ रहना जरूरी, दोनों दोनों के बिना मर जाएंगे। म्यूचुअलिज्म, दोनों को दोनों से फायदा, लेकिन दोनों दोनों के बिना भी जी लेंगे। प्रोटो कॉपरेशन, एक को फायदा, दूसरा रिमेन अनअफेक्टेड। कमेंसलिज्म, ठीक है। फिर अगले क्लास में डिस्कस करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन।